भगवान लकुलिश जी को प्रणाम करके लकुलिश धाम कायावरोहण से पूज्य प्रीतम मुनि जी के शिष्य योगर्षि ब्रह्मचारी का आप सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज धर्म सत्संग के अंतर्गत हम संत एकनाथ जी के जीवन चरित्र को संक्षिप्त में जानेंगे। संत एकनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1590 के लगभग हुआ था। उनकी माता का नाम रुक्मणी और पिता का नाम सूर्य नारायण था। इनके जन्म काल में मूल नक्षत्र था, अतः इनके जन्मते ही इनके पिता का देहांत हो गया और कुछ काल बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनके दादा चक्रपाणि ने किया। एकनाथ जी बचपन से ही बुद्धिमान, श्रद्धावान और भजन आनंदी थे। छठे वर्ष की आयु में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। रामायण, महाभारत तथा अनेक पुराण उन्होंने बाल्यावस्था में ही सुन लिए। 12 वर्ष की आयु में उनके अंदर ऐसी भगवत प्रीति जगी कि भगवान से मिलाने वाले सद्गुरु के लिए वह व्याकुल हो उठे। एक बार वो ब्राह्म मुहूर्त में शिवालय में ध्यान अवस्था में बैठे थे, तब उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, जाओ देवगढ़, वहाँ जनार्दन पंत के दर्शन करो, वह तुम्हें कृतार्थ करेंगे। इतना सुनते ही वह जनार्दन पंत के दर्शन के लिए निकल पड़े। 2 दिन और 2 रात का रास्ता तय करने के बाद वह तीसरे दिन सुबह में देवगढ़ पहुँचे। वहाँ उनको जनार्दन पंत के दर्शन हुए। यह गुरु शिष्य का संयोग संवत 1602 में हुआ था। 6 वर्ष वह गुरु सेवा में रहे। गुरु सेवा काल में उन्होंने गुरु सेवा को उत्तम धर्म जानकर उसका भलीभांति पालन किया। जनार्दन स्वामी ने एकनाथ जी को कुछ दिनों तक हिसाब किताब का काम सौंप रखा था। एक बार उनको 1 पाई का हिसाब नहीं मिल रहा था, तब वह गुरु सेवा से निवृत्त होकर रात को वही खाता लेकर बैठ गए। 3 पहर तक हिसाब जांचते रहे। जब 1 पाई की भूल का हिसाब मिल गया, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ताली बजाई। तब गुरुजी सोकर उठे थे। उन्होंने देखा और पूछा कि एकनाथ, आज यह कैसी प्रसन्नता है। तब एकनाथ जी ने बड़ी नम्रता से उनको 1 पाई की भूल का हाल बताया। गुरुजी ने कहा, 1 पाई की भूल का हिसाब मिलने पर तुम्हें इतनी प्रसन्नता हो रही है, तब इस संसार की बड़ी भारी भूल जो तुमसे हुई है, उसका पता लगने पर तुम कितने आनंदित होगे। इसी प्रकार यदि तुम भगवान का चिंतन करोगे तो भगवान दूर थोड़े ही है। एकनाथ जी ने इसे गुरु का आशीर्वाद समझा और गुरु जी के चरणों में मस्तक रख दिया। कुछ समय के बाद एकनाथ जी को भगवान दत्तात्रेय का साक्षात्कार हुआ। तब उन्होंने जाना कि श्री दत्तात्रेय ही गुरु जी है और गुरु जी ही श्री दत्तात्रेय है। इसके पश्चात भगवान दत्तात्रेय एकनाथ जी को जब चाहे दर्शन देने लगे। श्री गुरु ने एकनाथ जी को शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने की आज्ञा दी। एकनाथ जी ने शूलभंजन पर्वत पर कठोर तपस्या की। तप पूरा होने के बाद वह गुरु जी के समीप लौटे। गुरु जी ने उनको भागवत धर्म के प्रचार और संत समागम की आज्ञा दी और स्वयं भी नासिक त्र्यंबकेश्वर तक साथ में यात्रा की। तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद एकनाथ जी अपने जन्मभूमि पैठन लौट गए। उन्होंने अपने घर न जाकर एक शिवालय में शरण ली। इनके वृद्ध दादा दादी वर्षों से उनकी खोज कर रहे थे। इसी बीच उनके दादा दादी ने जनार्दन स्वामी से यह आज्ञा पत्र ले लिया कि एकनाथ, अब तुम विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहो। जब उनके दादा दादी एकनाथ जी से मिलने जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनसे भेंट हो गई। उन्होंने गुरुदेव का आज्ञा पत्र एकनाथ जी को सौंपा। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार एकनाथ जी ने अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके गृहस्थाश्रम अपना लिया। उनकी धर्मपत्नी गिरजाबाई आदर्श गृहिणी थी। गृहस्थ आश्रम में एकनाथ जी की दिनचर्या कुछ इस प्रकार थी।
ब्राह्म मुहूर्त से पहले वह उठ जाते और गोदावरी नदी के तट पर जाकर स्नान से निवृत्त होते। सूर्योदय से पूर्व संध्या वंदन करते। सूर्योदय के बाद वह घर लौटकर देव पूजन, ध्यान धारणा और शास्त्रों का अध्ययन करते। मध्याह्न काल में फिर से वह गोदावरी तट पर जाकर संध्या वंदन करते। संध्या वंदन के बाद वह घर लौटकर अतिथि अभ्यागतों का स्वागत सत्कार करते। उसके बाद वह भोजन लेते। उसके पश्चात विद्वानों और भक्तों के साथ आत्मचर्चा करते। तीसरे पहर में रामायण, महाभारत, ज्ञानेश्वरी आदि ग्रंथों के ऊपर प्रवचन करते। सायंकाल में पुनः गोदावरी तट पर जाते और वहाँ संध्या वंदन करते। वहाँ से लौटने के बाद भगवान की आरती और स्तोत्र पाठ करते। इसके अनंतर कुछ हल्का सा आहार ग्रहण कर लेते। मध्य रात्रि तक भगवत कीर्तन या शास्त्रों का अध्ययन करते और मध्य रात्रि से लेकर 4 घंटे तक शयन करते। एकनाथ जी ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे। उनके यहाँ सदाव्रत चलता रहता था। जरूरतमंद को अन्न बांटा जाता था। जब वह रात को कीर्तन करते तब दूर दूर से भक्तगण उनके यहाँ कीर्तन करने के लिए आते। उसमें से अधिकांश श्रोता उनके यहाँ ही भोजन पाते थे। एकनाथ जी के यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ रहती थी। नित्य नए अतिथिगण आते रहते थे। एकनाथ जी के यहाँ अन्नदान और ज्ञानदान का प्रवाह निरंतर बहता रहता था। संत एकनाथ जी के परोपकारमय और निष्पृह साधु जीवन की अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जिनसे इनके विविध दैवी गुण प्रकट होते हैं। एकनाथ महाराज नित्य गोदावरी स्नान के लिए जाया करते थे। रास्ते में एक युवक रहता था। वह आने जाने वाले यात्रियों को बहुत तंग करता रहता था। उस युवक ने एकनाथ जी को बहुत तंग किया। जब एकनाथ जी गोदावरी स्नान से निवृत्त होकर लौटते तब वह युवक उन पर कुल्ला कर देता। एकनाथ जी वापस लौटकर फिर से स्नान कराते। वह युवक फिर से उन पर कुल्ला कर देता। इसी प्रकार एकनाथ जी को दिन में 4-5 बार स्नान करना पड़ता। एक बार उस युवक के अत्याचार की तो सीमा ही हो गई। उस युवक ने एकनाथ जी पर 108 बार कुल्ला किया और एकनाथ जी 108 बार स्नान कराए, लेकिन एकनाथ जी की शांति और प्रसन्नता जैसी कि वैसी ही बनी रही। फिर यह देखकर उस युवक को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने एकनाथ जी के चरण पकड़ लिए और उसके बाद उसका जीवन ही बदल गया। एक बार एकनाथ जी के पितरों का श्राद्ध था। रसोई तैयार हुई। वह आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रतीक्षा में द्वार पर खड़े हुए थे। तब उसी बीच उस रास्ते से 4-5 महार निकले। उन्होंने मिठाई की सुगंध पाकर आपस में कहने लगे, कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है। भूख ना हो तब भी भूख लग जाती है, पर ऐसा भोजन हमारे भाग्य में कहाँ। यह बात सुनते ही एकनाथ जी ने उन महारों को बुलाया और अच्छी तरह से भोजन करवाया। गिरजाबाई ने जो कुछ रसोई बची हुई थी वह सारी रसोई उन महारों के घर वालों में बांट दी। गिरजाबाई ने उस स्थान की शुद्धिकरण की प्रक्रिया करके ब्राह्मणों के लिए नई रसोई बनाई। जब निमंत्रित ब्राह्मण वहां आए और उनको उस घटना के बारे में पता चला तो ब्राह्मणों को बहुत क्रोध आया। ब्राह्मणों ने एकनाथ महाराज को धर्मभ्रष्ट समझकर बहुत कुछ उल्टा सुल्टा सुनाया और उनको कहा कि तुम्हारे जैसे पतित के यहाँ हम भोजन नहीं करेंगे। एकनाथ जी ने ब्राह्मणों से निवेदन किया और विनम्रतापूर्वक कहा कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया करने के पश्चात ही हमने फिर से नई रसोई बनाई है। कृपया आप इस रसोई को ग्रहण करें। लेकिन ब्राह्मण नहीं माने और वहाँ से चले गए। तब एकनाथ महाराज ने हार कर अपने श्राद्ध का संकल्प किया और अपने पितरों का ध्यान और आवाहन किया। एकनाथ जी के पितरों मूर्तिमान होकर स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने श्राद्ध का अन्न ग्रहण किया।
और परितृप्त होकर एकनाथ जी को आशीर्वाद देकर चले गए। जब ब्राह्मणों को यह बात ज्ञात हुई तब उनको बड़ा पछतावा हुआ। एक बार एकनाथ जी काशी यात्रा से प्रयाग का गंगा जल रामेश्वर ले जा रहे थे। तब रास्ते में एक रेतीला मैदान आया। वहाँ एक गधा प्यास के मारे छटपटा रहा था। एकनाथ जी ने तुरंत अपनी कांवर से जल निकालकर उस गधे को पिला दिया। गधा स्वस्थ होकर वहाँ से चला गया। एकनाथ जी के संगी जो उनके साथ उस यात्रा में थे, वो लोग गंगा जल का ऐसा उपयोग देखकर बड़े दुखी हुए। एकनाथ जी ने उनको समझाया कि हम सब सुनते हैं कि भगवान घट घट में है, कि समय पर जो काम न दे ऐसा ज्ञान किस काम का। जो गंगा जल गधे ने पिया वह सीधा रामेश्वर जी पर चढ़ गया। एकनाथ जी की इस घटना को महाकवि मोरोपंत लक्ष्य विप्र भोजन के समान पुण्यप्रद कहते हैं। इसी प्रकार परोपकार में निष्पृह साधु जीवन से, उपदेश से, दान से सबका उपकार करते हुए, अपने आदर्श गृहस्थ जीवन को सबके सामने रखते हुए विक्रम संवत 1656 में चैत्र कृष्ण षष्ठी के दिन गोदावरी नदी के तट पर अपने शरीर का त्याग किया। एकनाथ जी ने अपने निर्वाण का दिन पहले ही बता रखा था। जब उनका निर्वाण का दिन नजदीक आया तब पैठण में सर्वत्र भगवत संकीर्तन हो रहा था। हरि कथाओं की धूम थी। दूर दूर से भक्तगण वहां आए हुए थे। दर्शनार्थियों की बड़ी भीड़ भाड़ थी। जब षष्ठी का दिन आया तब एकनाथ जी ने गोदावरी में स्नान किया और सदा के लिए समाधिस्थ हो गए। अंत में भगवान लकुलिश जी को प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी मति, शक्ति, परिस्थिति और क्षमता प्रदान करें जिससे हम विश्व में सनातन संस्कृति पुनरुत्थान का उत्तम कार्य कर सके, उत्तम नेतृत्व कर सके। सभी को ओम जय भगवान।